जय श्री कृष्ण। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। अध्याय 8 श्लोक 26 व्याख्या। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चराचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि ऊर्ध्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चराचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चराचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही ऊर्ध्व गति, मध्य गति, अधोगति होती है। अब वे ऊर्ध्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सब का संबंध ऊर्ध्व गति अथवा शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्यों के भीतर असत विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी ऊर्ध्व गति हो सकती है। इसीलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतःकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में, योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता ही नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियाँ भी अव्यय शाश्वत हैं। अर्थात ये दोनों गतियाँ निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से है और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेगी। एकया यात्यना वृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन रायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। ओम तत्सत।